समझ की बात कर ले इतने। सर जी ऐसा आज ये हरियाणा की टोकरी में पैसे यू ले लेगा नहीं पीछे फिर इसका कोई बताओ ना। जांच हो। रामदेव राइस मिल की डायरेक्टर हैं, इसको यहाँ से जाने न दिया जाए, पूरी तरह पूछताछ करके। खाना का बोर्ड दिखाना आ जाएगा सर्विस। क्या कहेंगे सर, किस नाम से राइस मिल है और आज क्या जानकारी मिली थी जो आड़ती आए हुए? ये रामदेव के नाम से है जी राइस मिल, हमारे पास मुकदमा दर्ज है और ये उसी दिन के भागे हुए थे जो रामदेव राइस मिल के डायरेक्टर्स हैं दोनों भाई, नरेश और सुरेश। तो आज इनमें से सुरेश की वाइफ हैं जो संगीता, ये अपने घर आई थी, तो इनको पूछताछ के लिए हमने बुलाया है। और जैसे ही मंडी में सभी को पता लगा कि वो आई तो ये इसकी वाइफ है, मंडी में किसी ने कह दिया कि वो लोग वापस आ गए, क्योंकि मंडी के इन्होंने काफ़ी पैसे देने हैं, इसलिए सारी मंडी इकट्ठी हो गई। करनाल की मंडी भी है और बाहर गोहाना की शायद मंडी है। तो डीएफएससी विभाग ने भी मामला दर्ज कराया हुआ? डीएफएससी विभाग में मामला दर्ज कराया। तो इनकी पत्नी ने क्या बताया था? तो वो यही बता रही है कि वो लोग दुबई में रह रहे हैं आजकल। तो ये भी दुबई में थे? ये भी दुबई में थे, दुबई से ही आए। तो क्या कार्रवाई की जाएगी? तो पूछताछ कर रहे हैं, दुबई के एड्रेसेस वगैरह लिए जाएंगे और फिर हमें इसी की हेल्प से उनको दुबई से लाया जाएगा। मामला किन सभी के खिलाफ दर्ज है? मामला नहीं, रमेश है, सुरेश है, नरेश है और 4 इनके जो गारंटर हैं उनके खिलाफ दर्ज है। तो अब इन्होंने धरना दिया हुआ आड़ती, उन्होंने बाहरी धरना दे दिया है। इन आड़तियों को हमने बताया है कि इस तरीके से जो आप लोग कर रहे हो, अब इसके पास पैसे यूँ तो है नहीं कि भाई सभी को बांट दें। अब इनको बताया है हमने कि कानूनी प्रक्रिया है, मुकदमा दर्ज है, इस एड्रेस वगैरह पूछेंगे और फिर दुबई में जाकर उनको वापस लेंगे एम्बेसी के जरिए। तो यही तरीका है। लेकिन ये जो लोग गोहाना से आए हैं वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि इसको पता है, वो यहीं पे करनाल में है, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। करनाल जीटी रोड पर स्थित मधुबन के पास रामदेव राइस मिल का मामला जो है एक बार फिर से गर्मा गया है। अगर बात करें तो 2 महीने पहले का यह मामला है जब रामदेव राइस मिल के जो मालिक थे सुरेश और नरेश सिंगला, वह जो कहीं करोड़ों रुपया जो है कहीं हरियाणा भर की मंडियों का जो है लेकर भाग गए थे और चर्चा ये थी कि वे परिवार सहित जो है दुबई भाग गए। और जैसे ही आज दूसरी मंडियों के गोहाना की और करनाल की मंडियों के आड़तियों को सूचना मिली कि उनकी जो पत्नी है जो मिल में डायरेक्टर भी थी वह आज अपने घर सेक्टर 7 स्थित आई है, तो तभी सभी जो मंडी के जो आड़ती हैं वो उनके घर पर पहुंच गए और करनाल पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद जो है जो डायरेक्टर है महिला है जो उनकी पत्नी है उनको जो है सिटी थाना पुलिस लेकर अपने साथ सिटी थाने में रही है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो करनाल गोहाना के जो आड़ती यहां पर पहुंचे हुए हैं वो यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। हम आपको मामला बता दें कि करीब 2 महीने पहले यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था कि रामदेव राइस मिल के जो मालिक है सिंगला परिवार है वह कहीं करोड़ों रुपया जो है हरियाणा की अनाज मंडियों का जो है उन्होंने जो है अपने पास रखा हुआ था और जो चावल था वो भी जो है सरकारी चावल भी जो है नहीं दिया गया था, जिसके बाद यह मामला भी दर्ज हुआ था उनके खिलाफ। लेकिन आज तक जो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी क्योंकि चर्चा यह थी कि वह परिवार से जो है दुबई भाग गए। लेकिन उनकी पत्नी जो है अब यहाँ करनाल पहुंची थी, जिसके बाद जो है अब आड़तियों में देख सकते हैं कि आड़तियों में काफी रोष है और उन आड़तियों से बातचीत करते हैं। सर आप बताएं आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या मामला था और क्या परेशानी है? ये करनाल अनाज मंडी से रहने वाला हूँ, मेरी आड़त की दुकान है, हमारे पैसे हैं करनाल मंडी के करीब 11 करोड़ रुपए हैं। इन्होंने मंडियों को उजाड़ दिया है। आज से 2 महीने पहले ये आश्वासन देते रहे आज करेंगे कल करेंगे। लास्ट ईयर भी इसने कहा कि अब की बार हमें पैडी दो, हम अब की बार पैसे देंगे। हमें बका के ना बहुत लूटपाट करी, अब सारा पैसा दुबई ट्रांसफर करा दिया है। आज भी किसी प्रॉपर्टी बेचने के मामले में यहाँ आए हुए थे, इसके हस्बैंड भी इसके साथ आए हुए हैं। चलो हमें तो हस्बैंड से क्या लेना, ये मिल की डायरेक्टर हैं और पुलिस प्रशासन के पास है। अगर पुलिस छोड़ती है तो हमारे अंदर तो बहुत बड़ा जबरदस्त रोष होगा और हम सड़कों पर बैठ जाएंगे। वैसे भी हम सड़कों पर इन लोगों की बदौलत आ गए हैं। तो एक करनाल के आड़ती में काफी गुस्सा है, वहीं करनाल मंडी के जो लीडर हैं उनके साथ हम बातचीत करते हैं। आप बताइए कहाँ का ये मामला है और क्या चाहेंगे आप? ये पूरे हरियाणा का ही मामला है कि खाली करनाल का मामला नहीं है। सारे हरियाणा के मेरे ख्याल 80 करोड़ के करीब इन्होंने देने हैं और बैंक्स के भी हैं। इन्होंने उसके गवर्नमेंट के डिफाल्टर हैं, इन्होंने सरकार का चावल भी देना है। सब कुछ बेच बूझ के अपना मील वगैरह जो उन्होंने फाड़ा, हमने कई बार कंप्लेंट भी की पुलिस को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन लोग हैं, किस नाम से हैं? ये नरेश सिंगला और सुरेश सिंगला दोनों। हाँ जी। और जो ये आज उनकी पकड़ी गई सुरेश जी की वाइफ, ये उसमें डायरेक्टर भी है।
तो ये देखा कि अपने लोगों में काफी रोष है और उनका कहना है कि जो मिल की डायरेक्टर है वो आज 2 महीने बाद घर पहुंची थी। जैसे ही उनको सूचना मिली तो वह बड़ी संख्या में आड़ती जो है उनके घर पहुंच गए। तो आप इसमें सिटी थाने देख सकते हैं कि सिटी थाने में हम पहुंचे हुए हैं, जहां पर जो है आड़ती बड़ी संख्या में पहुंची है और मामला जो है काफी गर्माता जा रहा है। और इनका कहना है कि जब तक जो है उनके पैसों जो उनके मारे हुए हैं वो उनके पैसे नहीं मिलेंगे तब तक वह यहाँ से नहीं जाएंगे। और मिल की डायरेक्टर हालांकि जो महिला है जो सुरेश और नरेश सिंगला के परिवार से है उनको पुलिस ने जो है हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक उनके जो पति कहाँ है, जैसा कि महिला ने बताया कि वह अभी दुबई में ही है। फिलहाल पुलिस के लिए अगर बात करें तो पुलिस के लिए भी सरदर्दी जरूर होगी कि उनको जाकर दुबई से किस तरह से पकड़ के लाया जा सके। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। गोहाना मंडी से आए हैं जी। क्या मामला है? हमारे 20 करोड़ रुपए ले गए, रामदेव वाला भाग गया दुबई। इसकी आज बहू आ रही थी यहाँ, वो प्रशासन वाला लिया, इसको नहीं जाना चाहिए, हमारी जांच होनी चाहिए पूरी। दुबई पीछे ट्रांसपोर्ट करा दिया, इन्हें पीछे भेज दिया दुबई। इसका घर वाला भी आया हुआ है, करनाल में रुका हुआ है। किस चीज का काम है आपका? हमारा आड़त का काम है, गोहाना मंडी का प्रधान। तो किस नाम से पैसा ले गए? रामदेव। क्या नाम है आपका? मेरा राम निवास। मैं गोहाना मंडी से राव राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। मेरी फर्म के 2 करोड़ रुपया बाकी है और टोटल मंडी का 20 करोड़ रुपया बाकी है। हमने 2 महीने पहले सीएम विंडो करनाल, सीएम विंडो सोनीपत में लगाई, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। पंकज नैन जी इनका खूब साथ दे रहे हैं, हम जाते हैं तो मीठी बातों में बिटाड़ देते हैं। कौन लोग आज पकड़े हैं? उनकी घरवाली है जी सुरेंद्र जी की, और सुरेंद्र जी करनाल में अदो मिल की डायरेक्टर भी है जी, और सुरेंद्र जी भी करनाल में छिपे हुए हैं। वो डिपार्टमेंट है जी। किस नाम से थे राइस मिल? रामदेव इंटरनेशनल है जी करनाल में जी। तो आज यहाँ धरना देके क्यों बैठे हैं हम? धरना जी पैसे दिए, हम तो बर्बाद हो रहे हैं जी, पैसा सारी मंडी का बाकी है और मंडियों का भी बाकी है। तो ऐसे ही बैठे रहेंगे? है जी, बैठे रहेंगे जब तक? बैठे रहेंगे जी, तो क्या जाए, हम तो बर्बाद हो रहे हैं जी, हम तो बर्बाद हो रहे हैं। शाम तड़का करके इन्होंने कई 1 साल काट दिया, अब हमारा सेम टूट गया है, अब हम कुछ भी करने के लिए तैयार है जी यहाँ बैठ कर। क्या नाम है? राव राजेंद्र सिंह जी है गोहाना से। हस्बैंड का तो अभी पता चला कुछ कहाँ पे है? मेरे को तो अब मेरी बहन ने मेरे को बेटी बना दिया। मैंने उसको एक अपनी बेटी गोद दी हुई है, ट्विंस हुए थे, तो बोली कोई बात नहीं, तेरे को रोटी मैं दूंगी, तू मेरे पास रहिए, नहीं तो मैं वाराणसी जा रही हूँ, वहाँ रहूंगी। किस नाम से उनकी फैक्ट्री थी और क्या नाम? उनकी फैक्ट्री कुछ नहीं, तो छोटा सा दलाल है, मेरा भाई है दलाल, मैं गरीब घर की लड़की हूँ, मैं कोई अमीर नहीं हूँ। ये भी गरीब थे पहले। नहीं, आपके पति का क्या काम था? राइस मिल। किस नाम से? रामदेव राइस मिल। रामदेव राइस मिल। कहाँ पे थी ये यहाँ मदनपुर में। तो दुबई है वो अभी? हाँ, तो जैसे जो देनदार है वो आपको परेशान करते हैं तो क्या कहें? ना कुछ नहीं करे, इसको गए तो आज ही आइए यहाँ पे। मैं तो आज आई हूँ यहाँ, मैं तो आज दिल्ली तो राजकुमार की मैसेज है, उससे भी पूछ लो कि मेरे पति के साथ रिलेशन का भी अच्छे नहीं है, हमेशा मारपीट, हमेशा मारपीट। ये अपने घर वालों के कहीं में चलता था, अपने माँ बाप भाइयों के, और भाई इसको हमेशा उनकी सिखाई है, घर को उजाड़ने की बातें करी है। वो मेरी हिम्मत है कि इस आदमी के साथ मेरे अपनी घस्ती बसाई है, अपनी लड़की सारे घर वालों ने इसको निकाल दिया। मैं सिर्फ अपनी लड़की के लिए अपनी उम्र इतनी बिताई है, मेरा बाकी और जीने का कोई एम भी नहीं है।